कांग्रेस पार्टी ने रखा गांधी सर्किल पर मौन सत्याग्रह। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हुए शामिल। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा, भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी को फंसाया जा रहा है। असम की सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर भाजपा के गुंडों के द्वारा हमले करा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी की विचारधारा से प्यार से अन्याय को खत्म करेंगे। इसलिए आज हमने मौन सत्याग्रह का कार्यक्रम गांधी सर्किल पर रखा गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ फहद फारूकी और आप देख रहे हैं मरूदा रेन 24 न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं जयपुर शहर के गांधी सर्किल पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज यूथ कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है सत्याग्रह का। आइए मालूम करते हैं यहाँ से हम लोगों से। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर ग्रेटर के अध्यक्ष। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मदन लाल निर्वाण है। आज किस मुद्दे पर कांग्रेस ने यहाँ पर आज मुद्दा ये है कि जो बीजेपी कांग्रेस के साथ जो सलूक कर रही है, उसके खिलाफ ये हमने प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। राहुल गांधी जी की रैली को जगह जगह रोका जा रहा है, राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जा रहा है और झूठे वादे करके पब्लिक को गुमराह करके इस तरह की राजनीति कर रही है। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। जो अन्याय हो रहा है यहाँ पे, उसके खिलाफ ये हमने धरना प्रदर्शन किया है। और अभी ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं और वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। इसे ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे। इनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सारा काम हम अपने हिसाब से करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात है। नमस्कार, मैं आनंदलाल। और ये हमारे जो नेता राहुल गांधी, उनको बार बार परेशान करना, उनकी जो यात्रा है, यात्रा में बिना वजह की रुकावटें देना, बेकार में बिना वजह परेशान करना, ये भाजपा तानाशाही सरकार ये अब नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से क्या करेंगे आप? बिल्कुल हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो हमारे नेता है उनके साथ में रहेंगे। आज कुछ मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये हमारी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए असम की हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार और मोदी सरकार के संयुक्त तत्वाधान में, राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका गया, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, उन पर हमला करने की, उन पर जान से मारने की कोशिश जो की गई, उसके खिलाफ एक संविधान को कुचलने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मौन सत्याग्रह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे कितने सत्याग्रह कर जाएंगे? हम अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। गांधी जी ने जो हमें संदेश दिया था, हम उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ही हमने जो है ये संगठन हमने ज्वाइन किया है। और उस जो उनका मूल मंत्र था, उस मंत्र को लेकर हम जनता में जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि ये सत्ता की नहीं, सत्य की लड़ाई है और हम इसको अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप एक सत्याग्रह नहीं, हमें जिस हद तक जाना होगा हम उस हद तक निकलेंगे। सड़क से संसद तक पूरी लड़ाई पूरे दिलो जान से लड़ी जाएगी। सर, क्या कहोगे आज सत्याग्रह को लेकर? जब संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा हो, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं की आवाज दबाई जा रही हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के अंदर पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालें। जब न्याय यात्रा में बीजेपी केंद्र की तानाशाही सरकार व्यवधान डाल रही हो, हेमंत बिस्वा सरकार व्यवधान डाल रही हो, तो हमारा ये दायित्व बनता है, हम गांधी जी की मूर्ति के आगे अहिंसा के रास्ते पे चल के ये मौन सत्याग्रह करने चाह रहे हैं। और इसमें जो हेमंत बिस्वा है, ये अच्छी राजनीति पे उतर आए हैं। जब परमिशन लेने के होने के बावजूद मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? क्या मंदिर से परमिशन बीजेपी से पूछना पड़ेगा हमें? मंदिर सबके, राम तो कण कण में विद्यमान है, कब नहीं हुए? हमारे तो गांधी जी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीता राम।
चाहे गीता पढ़ो चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। अब किसको हमको राम की परिभाषा सिखाओगे? आप बीजेपी सिखाइए हमारे को। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, और बीजेपी को यह कहना चाहते हैं आप लोकतंत्र की हत्या करना बंद कीजिए और किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों की आवाज सुनिए, क्योंकि जब मूलभूत सवाल है उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की ओछी राजनीति को उतर रहे हैं। अब हेमंत बिस्वा की कुर्सी खिसकने के लिए आ गई, वोट बैंक खिसक रहा है, राहुल गांधी यात्रा से घबराए हैं, तब ये इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने कब नहीं किया? आप ईडी का देख लो, ईडी कहाँ नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, बताइए ना। आप भेज रहे हो हमारे आंजना जी के चेतक इंटरप्राइजेज पे आपने छापा मारा। मैं पूछना पाता हूँ गडकरी जी के दीपक इंटरप्राइजेज पे कब जाएगी? मेहसा के कब जाएगी? जो नोटबंदी में 13,860 करोड़ का घोटाला था। संजय मरीवाला के जो 3 काले कानून का इन्होंने प्रपोजल दिया था, उसके कब जाएगी? शरद मराठे की ईडी कब जाएगी? आके पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जो बैंकों का राइट ऑफ लोन 14.5 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया, किसके इशारे पे किया गया? क्या 10,000 करोड़ की कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और 250 करोड़ के क्यों बेचा गया? किसके इशारे पे बेचा? ये हमारे सवाल है। और जब जब चुनाव होता है देश के अंदर, जब चुनाव बीजेपी ना लड़के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लड़ती है, हम घबराने वाले नहीं है इनसे। हम कहते हैं हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर को मानने वाले, न इनसे झुकेंगे और न डरेंगे। और हमारे नेता ने कहा डरो मत। भाई साहब, जैसा कि आपने कहा कि मंदिर को लेकर कहा, जैसे कि 4 शंकराचार्य उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान भी दिया है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं और मंदिर का निर्माण को लेकर बना नहीं, उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। क्या कहोगे आप? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य सनातन धर्म से सबसे ऊपर पदवी होती है, हम उनसे बड़े नहीं है। अब इंग्लिश का एक वर्ड है कि बॉस इज ऑल राइट, जो उन्होंने कहा है वो सही है, हम उनको मानते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के नेताओं से आप उनका तो सम्मान रखिए, हमारी बात में मंदिर के बारे में नहीं सुनते, आप उनकी तो बात सुनिए। अधूरे मंदिर का यदि शंकराचार्य कह रहे हैं तो शंकराचार्य जी से ही करेंगे। मैं शंकराचार्य के ज्ञान का हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ है और उनके कटाक्ष में कुछ नहीं करूंगा, न हमारा अधिकार है उनके बारे में। हम सनातन को मानते हैं, बट इस तरह का नहीं मानते कि जहाँ जनता दुखी हो, जनता सड़कों पे हो, कैसे कोरोना काल में अभी ये लेटेस्ट फैसला आया ना इनका केंद्र सरकार का, 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों को पार कर दिया आपने। नरेगा स्कीम किसका? केंद्र सरकार की। आधार कार्ड किसका? केंद्र सरकार। बैंकिंग सेक्टर किसका? केंद्र का। आप किसको कहोगे? पर उनकी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि गरीबों को पेट पे लात मारेगी। अब 13 फरवरी से किसान आंदोलन फिर शुरू हो रहा है। उन किसानों को आपने लॉलीपॉप देके फिर भेज दिया। किसान 3 काले कानून किसके इशारे पे लाए गए थे? 750 किसानों ने कुर्बानियां दी थी। ठीक है, तो इसलिए जब लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही हो, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा हो, संविधान को खत्म किया जा रहा हो, तब कांग्रेस का दायित्व बनता है वो जनता के अधिकार के लिए लड़ी है, आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, अब संविधान को बचाने के लिए लड़ेगी। बीजेपी कह रही है कि शंकराचार्य जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहोगे? देखो, मैं तो इतना एक बात कहता हूँ, इनके बयानात को इनको बोलना चाहिए कि हम शंकराचार्य, मैंने आपको कहा उनसे बड़े नहीं हम लोग। शंकराचार्य जी शंकराचार्य हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, उनका बहुत बड़ी पदवी है, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं और उन तपस्वियों से आगे हम बड़े नहीं है, उनका मान सम्मान है। वो कांग्रेस से उनकी कोई पार्टी नहीं होती, वो एक धर्म की रक्षा के लिए और बैठे हैं और अपने जिन लोगों ने इस देश को, इस सरस्वती को जो कुछ दिया, उसका मान सम्मान करने के लिए साधु संत होते हैं और साधु संत की अलग पदवी होती है, वो राजनीतिक नहीं होते। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे आप? इस तरीके से आपकी मेहनत रहेगी, क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव तो आप देख रहे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है, कैसे हुजूम उमड़ रहा है, कैसे जनता आ रही है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी को तो अहंकार छोड़ के आप आना चाहिए। कैसे आपने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद करके छोड़ दिया, कैसे आपने टेलीकॉम को बर्बाद करके छोड़ दिया, कैसे आपने जल जंगल जमीन अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाह रहे हो। तो इसलिए कहते हैं कि जनता सब जान रही है, मोदी जी के दिन पूरे हो गए हैं और इनकी कुर्सी खिसक रही है और देश में इंडिया का शासन आ रहा है, रामराज आ रहा है, किसान का शासन आ रहा है, मजदूर का शासन आ रहा है, व्यापारी का शासन आ रहा है और देश के अंदर आपको तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र कायम होगा। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उस भावना से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। राहुल जी का स्पष्ट संदेश है, डरो मत, न्याय के लिए लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो और कांग्रेस कार्यकर्ता बिना डरे लगातार राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरीके की अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों का विरोध अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाए। मंदिर के उद्घाटन के समय उसके बाद तेलंगाना में भी कई जगह राहुल जी की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है आमने सामने कुछ हो गए हैं। सीएम साहब
क्या राजनीतिक रंग देना किसी रिलीजियस चीज को? देखिए, आज सब चीजों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सरकार अपना काम करती है, पार्टियां अपना काम करती हैं, पार्टियां जो काम करती हैं उसमें उनको राजनीतिक रंग देना पड़ता, कोई पार्टी हो, लेकिन सरकार के कामों को राजनीतिक रंग देना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, न संवैधानिक है और न ये लोकतंत्र के जो मर्यादा और नैतिक मूल्य उनके अनुसार। सरकार का कोई बयान आया नहीं है इस तरह के रात को, कल भी 2 दिन लगातार हो गए। उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वो कोई भी काम ऐसा करते हैं, कोई बोलेंगे नहीं, चुप रहने की उनकी आदत है, इश्यूज पे बोलते नहीं, नॉन इश्यू को इशू बना के उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। पाकिस्तान में भी भरतपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर ऐसा विरोध में भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को रेगुलेशन के लिए, तो फिर तक जो है पूरा नहीं हुआ। आज फिर जो है 7वां 8वां दिन हो चुका है आंदोलन को, रेगुलेशन पे बैठे। हमारी वही मांग है जो अशोक गहलोत जी ने कही, उसको ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को और इसके समाधान के बीजेपी प्रयास करने चाहिए। बीजेपी का तर्क है कि अनहोनी दुर्घटना न हो जाए, इसके लिए उनको अनुमति नहीं प्रदान की गई। ये अनहोनी घटना बहुत बड़ी यात्रा थी, 3500 किलोमीटर की राउत जी पहले निकाली है, उसमें कोई घटना नहीं। अनहोनी घटना कैसे होगी? अनहोनी घटना तो कांग्रेस अनहोनी घटना करती नहीं है, जो अनहोनी घटना करवाते हैं उनके मन में जरूर भय हो सकता है, भय भी नहीं है उनके मन में, वो ये बात कह के यात्रा को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहते हैं, क्यों जो अभूतपूर्व समर्थन यात्रा को मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार और दूसरे जो उनके विचारधारा के लोग हैं उनको खतरा महसूस है। राजस्थान में भी से भी निकलेगी, आपको लगता है कि राजस्थान में देखेंगे जो परिस्थिति आएगी, अन्याय का हर जगह मुकाबला करेंगे। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से 5000 लोग जो हटाए गए हैं नौकरियों से, उसको लेकर आज विधानसभा में मुद्दा भी उठाया, विपक्ष भी मुद्दा उठाया है। क्या आपको लगता है कि उस योजना के नाम पे राजीव गांधी का नाम था इसलिए ये ऐसा हुआ है? क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, वो सारे काम जो हमने शुरू किए उन सारे कामों का विरोध करने की कोशिश की, किसी न किसी तरीके से नाम बदल के थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो ये चाहते हैं कि उनका श्रेय जो काम उन्होंने नहीं किए हैं, जो उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई हैं, उनका लाभ उनको कैसे मिल सके। वो बैकडोर एंट्री से खुद के लोगों को भरना चाहते हैं। हमने एक तरीके से लोगों को, हमने हमेशा जो भी प्रयास किया, हमारा लक्ष्य भी हमारा पवित्र है और हमारे साधन भी पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी के साधनों की पवित्रता में लोगों को संदेह है और ऐसे काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ही लोगों के मन में शक लगाती है। आंदोलन से चीजें बदलती हुई है, जैसे आरएस एग्जाम से बच्चे बैठे सड़क पे, तारीख आगे बढ़ने की बात मान ली गई। आपको लगता है कि अब मौन सत्याग्रह से फर्क पड़ेगा? मौन सत्याग्रह तो बहुत बड़ी ताकत है, ये मौन सत्याग्रह ही था और सत्याग्रह था जिसने देश को आजाद किया। ठीक है, थैंक यू।